अवतार फायर एंड ऐश मूवी की स्टोरी कुछ नई नहीं है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड बन जाएगा ये फिल्म देखने के लिए। स्टार्ट के दिनों में मूवी जब रिलीज हुई और इसके ऊपर रिव्यूज जब मैंने देखे कि मूवी की स्टोरी कुछ खास नहीं है, वही पुरानी स्टोरी है, तो मैंने फिल्म नहीं देखी। लेकिन अभी जो रीजन मैं आपको बताऊंगा उसके बाद मेरा माइंड जो है चेंज हुआ है और ये मूवी जाके मैंने बिग स्क्रीन के ऊपर IMAX 3D में देखी है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो मूवी की स्टोरी अगर कुछ खास नहीं है, पुरानी ही कुछ लग रही है, तो फिल्म इतना अच्छा बिजनेस कैसे कर रही है, जिसका अगर पिछले 4 दिनों का बॉक्स ऑफिस देखें ग्लोबली तो इसने तकरीबन $347 मिलियन का बिजनेस अब तक किया है, जो कि एक अच्छा बिजनेस तस्वर किया जा सकता है। और अगर लंबे अरसे तक ये फिल्म चली तो ये काफी रिकॉर्ड्स बना सकती है, लेकिन अपनी पिछली मूवीज का रिकॉर्ड इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। यानी 2009 में रिलीज होने वाली अवतार मूवी ने पहले 4 दिनों में $435 मिलियन का बिजनेस किया था। तो वर्ल्ड की अगर नंबर 1 मूवी में आपको बताऊं जिसका रिकॉर्ड है अभी तक बॉक्स ऑफिस के ऊपर नंबर 1 पे है, वो अवतार मूवी ही है जो 2009 में रिलीज हुई थी और इसने $2.9 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया था। और इसके बाद जो नंबर 2 पे मूवी आती है एवेंजर्स एंड गेम जो 2019 में रिलीज हुई थी, इसने $2.79 बिलियन का बिजनेस किया था। और फिर तीसरे नंबर पे जो मूवी आती है वो भी अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी है जो 2022 में रिलीज हुई थी और इस मूवी ने $2.32 बिलियन का बिजनेस किया था। तो अवतार फायर एंड ऐश मूवी के लिए यही चैलेंज है कि ये क्या अपनी इन मूवीज के रिकॉर्ड तक पहुंच सकती है या इन्हें क्रॉस कर सकती है या नहीं। अभी तक तो ये मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफी अच्छा बिजनेस दे रही है बॉक्स ऑफिस पे। तो क्या वजह है कि इस मूवी की स्टोरी अगर पुरानी ही कुछ है, कुछ नया चेंज नहीं है मूवी के अंदर, तो लोग क्यों देखने के लिए जा रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले मूवी की कहानी देख लेते हैं। तो मूवी की कहानी सादा है लेकिन दिलचस्प है। ये कहानी पेंडोरा के नए खित्तों में होती है जहाँ जंग और मुश्किलात के दरमियान जैक और नेत्री अपनी फैमिली और अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। पिछली फिल्मों की तरह थोड़ी पुरानी कहानी के मूड और थीम नजर आते हैं, लेकिन माहौल और मनाजिर बिल्कुल नए और शानदार हैं। आग, राख और वोल्केनिक जमीनें इस फिल्म को एक नया और खौफनाक रंग देती हैं। अब सवाल ये है कि अगर कहानी ज्यादा नई नहीं तो ये फिल्म इतना बिजनेस कैसे कर रही है कि इसने अब तक $347 मिलियन कमा लिए हैं। तो इसकी वजूहात ये हैं। नंबर 1, मनाजिर और विजुअल स्पेक्टिकल। इस फिल्म के आग और राख के मनाजिर पेंडोरा के जादुई माहौल देखने वालों को सिनेमा हॉल में खींच लाते हैं। फ्रेंचाइज की अपनी मकबूलियत भी इसमें शामिल है कि ये जेम्स कैमरॉन की अवतार मूवी का अगला पार्ट है, तो लोग जानना चाहते हैं कि पेंडोरा का अगला हिस्सा कैसा होगा। सिनेमा का एक्सपीरियंस यानी बिग स्क्रीन का एक्सपीरियंस, और ये सबसे की रोल प्ले करता है इस मूवी के बिजनेस में। और ये मैंने भी महसूस किया है IMAX 3D स्क्रीन के ऊपर फिल्म देखने के बाद। फिल्म सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक तजर्बा है। IMAX और 3D में देखना एक अलग ही लुत्फ आपको देगा और यही सबसे बड़ी वजह मुझे नजर आती है इस फिल्म के बिजनेस करने की। अगर आप ये मूवी छोटी स्क्रीन के ऊपर देखने के बारे में सोच रहे हैं तो आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जो 3D स्क्रीन के ऊपर आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये नॉर्मल मूवीज की तरह नहीं है। इसमें जो ग्राफिक्स और सेटअप आपको 3D में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा वो छोटी स्क्रीन के ऊपर आप बिल्कुल भी फील नहीं कर सकते हैं। और चौथी इसकी वजह ये है कि हालांकि थीम पुरानी है लेकिन लोग इन्हें महसूस करना और दोबारा देखना पसंद करते हैं। और मूवी के एक्शन सीन तो लाजवाब हैं और क्यों नहीं होंगे, जेम्स कैमरॉन ने डिजाइन किए हैं और ये IMAX की 3D स्क्रीन के ऊपर आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस करवाएंगे। तो रेकमेंडेड है आप जरूर ये मूवी जाके देखें, लेकिन बिग स्क्रीन के ऊपर देखें, 3D में देखें तो आपको मजा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो एवेंजर्स डूम्सडे के ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें काफी थ्योरीज बन चुकी हैं इस मूवी को लेके। और ज्यादातर फैन ये समझते हैं कि स्टीव रॉजर का माजी में जाना, इन्फिनिटी स्टोन को सही जगह पे ना रखना और माजी में जाके रह जाना ही डॉक्टर डूम के आने की वजह बनेगी और मल्टीवर्स के कोलैप्स की भी यही वजह है। तो मैं इन सब थ्योरीज को थोड़ा सा करेक्ट करने वाला हूँ अपनी अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।